भाई साहब, लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, अभी उठने की ठानी नहीं है। और ये साल हम जानते हैं कि डिफेंस के बंदे जो कह देते हैं वो पूरा करके रहते हैं। तो हम लोग 2020 में अपने लक्ष्य को पाना है और बरकरार रखना है इस वर्दी को जो हम सपने में देखते हैं अपने वतन में। हमको अपना सपना नहीं टूटने देना है। अपने वतन पे हमको वर्दी चाहिए, वो चाहे सफ़ेद वाली हो चाहे नीली वाली हो, हमको चाहिए तो चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई रोकने वाला नहीं आएगा। बस जो एक बार सोच लेंगे उसको करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, साला कोई नहीं आएगा सामने। इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है। आप लोग वीडियो देख के ये मत समझिएगा कि इस प्रैक्टिस सेट में कुछ है नहीं या ये चैनल नया है, क्योंकि जो सागर होता है गहरा हमेशा शांत रहता है। हम बहुत ही अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल वीडियो लाते हैं और अनेकों भिन्न लाते हैं जो कहीं देखने को नहीं मिलेगा, वो हमारे चैनल में देखने को मिलेगा। जहां तक जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, जहां तक शेयर कर पाए, अपना मान के शेयर करेगा तो जरूर उसको फायदा होगा। और हम ये नहीं चाहते कि प्रेशर में मतलब सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अपने मन से अगर आपका मन करे तो सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अंग्रेजी का प्रैक्टिस सेट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बना है। इसमें हमने ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्वेश्चन में, क्योंकि ऑप्शन में कुछ बंदे तुक्का मारते हैं। तुक्का मारने से उनका आंसर गलत होता है। केवल क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का आपको अपने माइंड के अनुसार अपना आंसर को बताना होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। चालू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमने बता रहे हैं कि लहरों को सांस देकर यह मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी डिफेंस के बंदे उठेंगे ना भाई, तो तूफान बन के उठेंगे। अभी साला उठने की ठानी ही कहाँ है उठने। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन खत्म होने तो डेट आने तो पेपर की, तब देखना कैसे तड़क के पढ़ाई करते हैं। क्यों भाई लोग। चलिए, जय हिंद। हाउस द जोश। हाँ ही सर। चलिए अब चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट। अपना सबसे पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है टीडीएस का। आपको बताना है, क्या बताना है भैया? साइनोनियम जिसे कहते हैं, करेक्ट साइनोनियम बताना है टीडीएस का। तो टीडीएस का आपका साइनोनियम्स क्या होगा? टीडीएस को आप लोग बता सकते होंगे। टीडीएस माने होता है श्रम करने वाला। क्या होता है भैया? श्रम करने वाला या थकाने वाला या मंद दीर्घ सूत्री होता है। तो टीडीएस की अगर साइनोनियम्स की हम लोग बात कर लें तो क्या हो जाएगा? ध्यान से बताइए। टीडीएस का हो जाएगा टायरसम, ठीक है। बाकी ये सब इसकी मीनिंग सही नहीं बैठेंगे। इसका कौन सा साइनोनिम्स राइट हो जाएगा? टायरसम इसका साइनोनिम्स राइट हो जाएगा। अगर आपको नहीं आते हैं तो अपने कॉपी में लिखिए, याद करिए, कंठस्थ करिए, क्योंकि याद ही करना रहता है साइनोनिम्स और एंटोनियम्स को। इनके रूट वर्ड होते हैं पर रूट वर्ड से पूरे साइनोनिम्स या एंटोनिम्स क्लियर नहीं होते हैं। नेक्स्ट लिखा है हमारा एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स, एडवर्सिटी को अगर हम कहें पार्ट ऑफ स्पीच तो एक प्रकार की नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है। अगर इसको हम साइनोनिम्स की बात कर लें तो मिसफॉर्च्यून कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मिसफॉर्च्यून कह सकते हैं। और एडवर्सिटी के अगर हिंदी मीन्स को देखें तो एडवर्सिटी मतलब होता है अभाग्य। अभाग्य होता है। अभाग्य को एक प्रकार से हम लोग कष्ट भी कह सकते हैं भैया, कष्ट कह सकते हैं, विपत्ति कह सकते हैं। तो एडवर्सिटी को कोई दिक्कत नहीं होगी याद करने में। एडवर्सिटी माने क्या होता है? अभाग्य होता है। टीडियस माने क्या होता है? श्रम करने वाला होता है। उसका क्या होता है? टायरसम होता है। एडवर्सिटी का होता है मिसफॉर्च्यून। ओके, आपके आते हैं एंटोनियम्स। तो एंटोनियम सबसे पहले आपको बताना डिलीट। देख कितना इंपॉर्टेंट वर्ड हम लोग रोज कहते हैं, डिलीट करते हैं, फाइल डिलीट करते हैं फाइल। पर इसका अगर एंटोनियम्स पेपर में आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? तो अगर डिलीट का एंटोनियम्स आ जाए तो डिलीट माने होता है हटाना। क्या होता है? हटाना कह दें या मिटाना कह दें, दोनों में कोई भी हम लोग कह सकते हैं। तो अगर इसके एंटोनियम्स की बात कर लें हम लोग तो कर देंगे ऐड, मतलब इसके माने हटाना कर देंगे, ऐड कर सकते हैं या इंक्लूड कर सकते हैं या इंसल्ट कर सकते हैं। तो आपका देखिए इंसल्ट ऑप्शन मिल गया भाई। डिलीट माने हटाना हो गया, इंसल्ट माने अंदर करना, इन माने होता है अंदर, है ना। तो इंसल्ट हो गया इसका, कोई दिक्कत नहीं। रिमूव माने तो होगा नहीं क्योंकि साइनोनिम्स इसका बैठ सकता है रिमूव। नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट माने होता है जिसके आस पार देखा जा सके, मतलब पारदर्शक कह सकते हैं, स्वच्छ कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट को। देन हमसे इसके एंटोनियम्स मतलब विपरीत शब्द की बात कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? एंटोनियम्स हो जाएगा ट्रांसपेरेंट का एम्बिग्यूअस या अपॉक्यू कर दें या अनक्लियर कर दें। तो आपका यहाँ पे देखिए एम्बिग्यूअस ऑप्शन बैठ रहा है तो आपका राइट एकदम ऑप्शन हो गया। कोई दिक्कत हुई नहीं? हुई ना। अब देखिए कलर तो होगा ही नहीं। कलर माने होता है ट्रांसपेरेंट जिसके आस पार आर पार देखा जा सके, और कलर तो मतलब एक सेंस में बैठेगा ही नहीं ना। इमिनेंट भी नहीं होगा और चाइल्ड लाइक तो होगा ही नहीं। ये तीनों नहीं बैठ रहे हैं, हमारा एम्बिग्यूअस बैठ रहा है तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी आते हैं तो 4 आपके क्वेश्चन छूट गए, कोई दिक्कत नहीं। अभी पूरे क्वेश्चन आपको देखने हैं। 25 क्वेश्चन कैसे हैं उसमें अपना स्कोरिंग देखनी है, क्योंकि 4 क्वेश्चन पूरे 25 क्वेश्चन आते हैं। हमको पास होने के लिए केवल चाहिए 10 से 12 नंबर, और अगर अच्छी स्कोरिंग चाहिए तो 15 से 16 नंबर। अभी 4 क्वेश्चन आपके डिसाइड नहीं करेंगे कि आपकी इस पेपर में स्कोरिंग क्या रही। 5वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं हमारा लिखा है
इसमें हमको बताना एरर कहाँ पे है। तो आप लोगों को छोटे से एक रूल पढ़ रहे होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला। क्या हमने कहा कि अगर आपका सब्जेक्ट होता है सिंगुलर तो आपकी जो वर्ब आती है उसके बाद वो भी सिंगुलर रहती है। अगर हमारा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो हमारी वर्ब भी आएगी सिंगुलर। ठीक है, अब आप लोग यहाँ देख रहे होंगे अ सेट ऑफ की बात करते हैं। एक स्लाइड लगवा दे रहे हैं हम, लगी स्लाइड देख सकते हैं। अ सेट ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ, अ गार्लैंड ऑफ, अ बैच ऑफ, अ फ्लीट ऑफ, अ हर्ड ऑफ, अ पेयर ऑफ, मतलब इस प्रकार के जितने वर्ड होते हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट में गिने जाते हैं। जब ये आपका वहीं पे आपका वर्ड ये भी होता है अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड, जब वहीं पे आपका ये भी वर्ड होता है अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड, तो इसके साथ भी हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी। तो जब सिंगुलर वर्ब आएगी, आप लोग जानते हैं कि जब वर्ब में एस या एस लग जाता है तो बन जाती है सिंगुलर। तो यहाँ पे एस या एस तो लगा नहीं, इसका मतलब यहाँ पे वांट्स हो जाएगा। अब आपको पहचानने में दिक्कत होती होगी तो बता रहे हैं ट्रिक। देखिए अ ग्रुप आपको कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट कह देंगे, ठीक कह दिया। अब यहाँ पे वर्ब देखेंगे, वर्ब अब देखिए जिस वर्ब में एस या एस लगा होगा वो हमारी हो जाएगी सिंगुलर वर्ब, और जिस वर्ब में एस या एस नहीं लगा होगा वो हमारी हो जाएगी प्लूरल। इतना आ गया, ठीक है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है सिंगुलर वर्ब। अब देखिए एस के साथ, मतलब एस के साथ हमेशा एस ही बैठेगा आके। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए एस आएगा, इसका मतलब वांट्स हो जाएगा। फिर समझ लीजिए, हम फिर से बता रहे हैं भाई सिंगुलर सब्जेक्ट क्या कह रहे हैं। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है। अब जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आएगी सिंगुलर वर्ब आएगी, तो वांट के लिए वांट्स का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है सिंगुलर वर्ब और वांट में एस तो लगा नहीं है, तो ये हो जाएगी प्लूरल। वांट्स को ऐसे लिखेंगे तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन को राइट कर देंगे, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। 6 नंबर देखिए आता है, रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वेलियस। अब जिस बच्चों मतलब जो बच्चे हमारा लगा रहे होंगे प्रैक्टिस सेट अपने हिसाब से, तो उनको सबसे पहले इसका आंसर का मिल गया होगा। सीनरीज कभी होता ही नहीं है भैया। क्या हमने कहा कि सीनरीज होता ही नहीं है, सीनरी का प्रयोग होता है, क्योंकि सीनरी का प्रयोग मतलब सीनरी का प्लूरल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता। क्या हमने कहा कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है। हमने अपना वीडियो बना चुके हैं इसमें ट्रिक वाइज, वो आपके डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। उसके बाहर एक भी रूल नहीं आएगा। सीनरीज का प्लूरल नहीं बनता है, सीनरी को सीनरी ही लिखते हैं। स्पेलिंग भी पेपर में आती है, तो स्पेलिंग आप लोग याद करिएगा क्या होती है, SCENERY। पेपर में देगा, यहाँ पे ए लगा के दे सकता है आपको, ई की जगह ए लगा देगा, बट वो आपकी गलत हो जाएगी। तो इसको स्कीनरी पढ़ सकते हैं भाई, प्रोनाउंसिएशन से हमको कोई लेना देना नहीं होता। हमको अपना पेपर निकालना है तो इसको स्कीनरी पढ़ सकते हैं अपने याद करने के लिए। जिस प्रकार से एजुकेशन को एडुकेशन पढ़ सकते हैं ना, उसी प्रकार सीनरी को स्कीनरी पढ़ सकते हैं। और सीनरीज का प्लूरल कभी नहीं बनता है। याद हम लोग क्या करेंगे कि सीनरीज का प्लूरल कभी नहीं बनता है, सीनरी ही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें ऑप्शन में कहाँ गलती हो गई, पार्ट नंबर सी में। आता है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर हेमंत कुमार झा वर्ड्स इन सर गंगाराम हॉस्पिटल। अब आपको बताना है और 7 और 8 नंबर में पंक्चुएट करना है सेंटेंस। पंक्चुएट माने होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखिए फिर वर्ब लिखिए, मतलब सेंटेंस को ग्रामर के हिसाब से स्पिरिचुअल मीनिंग में पूरा एक सही तरीके से लिख दीजिए। तो 7 नंबर आपको बताना है, तो पूरा सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डी कैपिटल कर देंगे। क्या हम लोग कैपिटल कर देंगे, डी कैपिटल कर दिया, चल कर दिया। अब करेंगे क्या करेंगे, डॉक्टर हेमंत कुमार झा, ठीक है, कैपिटल एच भी हो जाएगा, डॉक्टर हेमंत कुमार झा। और वर्क से लगा, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है, तो वर्क से कर दिया। और वर्क के बाद करेंगे इन सर गंगा को, गंगा देखिए सर में कैपिटल एस कर देंगे, ध्यान से समझिएगा, सर में कैपिटल एस कर देंगे, गंगा में भी बड़ा जी कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि ये एक प्रकार की नदी होती है और जितने भी नाउन होते हैं वो अपने आप में कैपिटल लेटर में आते हैं। ये हमारा आर्टिकल का रूल कहता है, ठीक है, आर्टिकल का कहें या नाउन का कहें। और राम को भी कैपिटल कर देंगे, क्योंकि राम भी हमारा एक प्रकार का राम हॉस्पिटल है ना, तो एक प्रकार का नाउन ही है, क्योंकि छू सकते हैं इसको, जिस चीज को हम टच कर सकते हैं ना भैया वो हमारी नाउन होती है। इस प्रकार आप बॉय को टच कर लेंगे तो बॉय आपका नाउन हो जाएगा, बुक को टच कर लेंगे बुक हमारा नाउन हो जाएगा। और जो आपके बॉडी पार्ट के द्वारा क्रियाएं होती हैं, वर्ब होती हैं, वो हमारी वर्ब होती हैं। मतलब जो आपके बॉडी पार्ट्स के द्वारा एक्टिविटीज होती हैं उनको हम वर्ब कहते हैं, और जिनको हम टच कर सकते हैं इस यूनिवर्स में वो सब नाउन होती हैं। तो इसमें जो आपको छूना वाला वर्ड दिख जाए, टच कर सकें, उन सबको बड़ा कर दीजिए। बहुत अच्छी ट्रिक है। डॉक्टर हेमंत कुमार को आप छू सकते हैं तो सबको बड़ा कर दीजिए, ठीक है। वर्ग को छू सकते नहीं है, वर्ग हमारी होती है फिजिकल एक्टिविटी। भाई वर्ग हमारी होती है फिजिकल एक्टिविटी, तो ये हमारी वर्ब हो जाएगी। वर्ब देखिए वर्ग लिखा रहेगा। अब सर को छू लेंगे, भाई सर कोई आदमी ही तो होगा ना, अब ह्यूमन बॉडी को आप छू लेंगे तो हमारी नाउन हो जाएगी। नाउन मतलब कैपिटल एस भी हो जाएगा। गंगा नदी है, नदी में नहाते हैं तो जाहिर सी बात उसमें डुबकी लगा के नहाएंगे, छू लेंगे, अब वो भी कैपिटल हो जाएगा। और राम का हॉस्पिटल भी कैपिटल हो जाएगा। 7 नंबर भी आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 8 नंबर हमारा आता है सेंटेंस, द कैप्टन सेड ब्रो ब्रावो माय फ्रेंड हैज प्लेड
बिल। अब 8 नंबर में आपको बताना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आप लोग देखेंगे ब्रावो लगा है इसमें, ब्रावो से आपने सेंटेंस को पकड़ा कि हमारा इम्परेट नहीं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देन अगर सेड लगा देखा आप लोगों ने समझ गए इसमें नरेशन वाला सेंटेंस, तो क्या बनेगा इसका, बन जाएगा द कैप्टन सेड। क्या बनेगा, अब देखिए लिखे पाए समझ आइएगा आप लोग क्या लिख रहे हैं हम, द कैप्टन सेड कॉमा इन्वर्टेड कामा साथ में आएगा, ठीक है ना। इसके बाद आएगा कॉमा इन्वर्टेड कामा। अब ब्रावो का जो बी होगा, ध्यान समझिएगा, ब्रावो का जो बी होगा वो कैपिटल बन जाएगा और ब्रावो के बाद आपका आ जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, ठीक है। ब्रावो के बाद आपका आ जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क और माय फ्रेंड हैज प्लेड बिल को ऐसे ही लिख देंगे, बस लास्ट में मतलब फुल स्टॉप लगा के क्वेश्चन अपने जो कामा इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे। क्लियर हो गया। फिर बताते हैं, द कैप्टन सेड बनेगा और कामा इन्वर्टेड कामा लग जाएगा आके, और ब्रावो का जो बी है वो कैपिटल हो जाएगा और उसके बाद लग जाएगा हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वाला। माय फ्रेंड को माय फ्रेंड लिख के पूरा सेंटेंस सही कर देंगे, लास्ट में हम लोग जो वर्ब मतलब कॉमा होते हैं बंद कर देंगे और फुल स्टॉप को लगा देंगे आके। नेक्स्ट हमारे वर्ड आते हैं, देखिए हमने कहा था ना वर्ड आते हैं, इस सीनरी की स्पेलिंग हमने आपको इसीलिए याद कराई थी। अब इसमें लिखा है 9 नंबर में पिक आउट रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कहां पे, जल्दी आपको बताना है, जल्दी बताइए। आप लोगों ने क्या चुना, एक्वेरियम चुना। एक्वेरियम एक्वा मतलब होता है पानी का समूह, तो एक्वेरियम वर्ड हो जाएगा पानी के समूह से संबंधित, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा एक्वा गार्ड, तो वहां से रिलेट कर सकते हैं। एक्वा, एक्वा मतलब होता है वाटर का रूट होता है, याद कर लीजिएगा। एक्वा मतलब होता है पानी का रूट, तो एक्वेरियम मतलब हो जाएगा पानी से संबंधित। अब जो आपको वर्ड दिखा, इन चारों की मीनिंग पहले अपने उसमें लिखेंगे जो हमको काफी मिलेगी रब, ठीक है। फिर आप लोग वहां अगर मतलब रिदमली इंग्लिश चालू करे होंगे तो वहां देखेगा कि ए के बाद कभी सी नहीं लगता। हमने लगाया क्या यहाँ पे, कहीं सी नहीं लगाया ना, ए क्यू यू ए होता है तो यहाँ सी कट जाएगा। जैसे ही आपका सी कटेगा आपका 1 नंबर 9 नंबर में 1 नंबर मिल जाएगा। एक्वेरियम आपका गलत लिखा था, तो एक्वेरियम की सही स्पेलिंग क्या होती है, ए क्यू यू ए आर आई यू एम, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हमारा लिखा है 10 नंबर लिखा है अ पर्सन हु मेक्स रिपेयर्स वॉचेस। अब इसका वन वर्ड बताना है, वन वर्ड बताना। वन वर्ड आप लोगों ने याद करे होंगे तुरंत बता देंगे, नहीं याद करे होंगे तो नहीं बता पाएंगे। तुरंत बताइए इसका वन वर्ड क्या होता है। अ पर्सन हु मेक्स एंड रिपेयर्स वॉचेस, घड़ी बनाने वाला या मरम्मत करने वाला क्या कहलाता है, जल्दी बताएंगे। तो वह व्यक्ति, क्या हमने कहा, जाहिर सी बात है जो घड़ी बनाएगा या मरम्मत करेगा उसको वॉच मेकर कहेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं। कितना सरल वर्ड है, देखिए वॉच मेकर कह सकते हैं। आया ना, आप लोग यही सोच रहे थे, हम जमा समझ रहे थे। तो वॉच मेकर का मतलब होता है घड़ी बनाने वाला या मरम्मत करने वाला। देखिए सेंटेंस को पढ़िए, उसकी हिंदी निकालिए और जिस वर्ड नहीं आता उस वर्ड को छोड़ दीजिए, हिंदी तो निकल आएगी ना। ए पर्सन एक व्यक्ति, हु मतलब जो, मेक्स मतलब देखो सिंगुलर वर्ब आई है, मेक्स सिंगुलर वर्ब आई है, क्यों आई है, क्योंकि सब्जेक्ट एक पर्सन है, आ लगा है, हमारा एक पर्सन के लिए आर्टिकल होता है। मेक्स एंड रिपेयर बनाता है और रिपेयर करता है घड़ियों को, तो जाहिर सी बात वॉच मेकर हो जाएगा। 11 नंबर सेंटेंस लिखा है हमारा कॉमा इन्वर्टेड कामा वेयर हैज सी गॉन क्वेश्चन मार्क कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद है, मतलब ही आस्क्ड मी। कितना अच्छा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए गए, जल्दी से बनाएं। ऑप्शन देंगे तो आप लोग पक्का कंफ्यूज होते हैं, तो ऑप्शन नहीं लाते हैं कभी, ऑप्शन कभी लाते ही नहीं है अपने मतलब क्वेश्चन वर्ड में। हम इंग्लिश में जो हम कराते हैं ऑफलाइन बच्चों को, उसमें कभी भी हम ऑप्शन नहीं लगाते हैं, ऐसे ही देते हैं। प्रैक्टिस सेट जमावड़ पर जब बच्चों को बैठता है मेरे यहाँ, तो कभी हम ऑफलाइन में कभी भी ऑप्शन नहीं देते हैं। ऑप्शन क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्लियर हो गया। अब 11 नंबर आपको बताना, तो 11 नंबर में क्या बनेगा, बनेगा ही आस्क्ड मी। क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी। वेयर का वेयर ही उतर जाएगा, वेयर का वेयर ही उतर जाएगा, क्योंकि एफ या वेदर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड में डब्ल्यू एस टाइप इंक्लूड है। तो डब्ल्यू एस टाइप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड है डब्ल्यू एस टाइप, जबकि यहाँ पे हमारा डब्ल्यू एस टाइप कंजक्शन बन गया, कि वेयर हमारा कंजक्शन हो गया। अब कंजक्शन क्या होता है, जो दो सेंटेंसों को जोड़ता है, तो वेयर यहाँ पे जब कंजक्शन बन जाएगा, और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो कंजक्शन एक साथ नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ पे वेयर के साथ इफ या वेदर का प्रयोग नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, बचपन से कंफ्यूज थे आप लोग, आज समझ गए कि वेयर क्यों यहां लगता है और इफ क्यों नहीं लगता। कि वेयर इसलिए लगता है क्योंकि इफ को हटा के वेयर का प्रयोग इसलिए कर सकते हैं कि वेयर यहां पे एक प्रकार कंजक्शन का काम करता है और दो कंजक्शन एक साथ नहीं आते हैं, तो वेयर हमारा कंजक्शन लगा ही था, तो इसको हटाने से अच्छा हम इसको हटा दें, तो वेयर लग गया। और वेयर के बाद आप लोग क्या करेंगे, वेयर मी कर देंगे। देखिए वेयर मी, अब कंजक्शन के बाद हमेशा आपका सब्जेक्ट आएगा, तो वेयर सी कर देंगे भैया, सॉरी वेयर सी कर देंगे, वेयर सी हेड गॉन कर देंगे, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर आप लोगों ने सोचा है हैज को बदल देंगे हेड में। नरेशन का वीडियो जाके 2 देखिए, नरेशन खाली 2 वीडियो है 14-14 मिनट के, 28 मिनट आप नरेशन खत्म कर देंगे, और जितना कठिन पेपर में सेंटेंस आएगा आप लोग कभी गलत नहीं करेंगे, गारंटी है मेरी इस बात की। वेयर हैज सी गॉन कर देंगे, क्या कर देंगे इसका, ही आस्क्ड मी वेयर सी हैड गॉन। कंप्लीट हो गया। 12 नंबर सेंटेंस हमारा लिखा है
आई सा हिम लीविंग द हाउस, आई सा हिम लीविंग द हाउस, इसका आपको बनाना क्या है, वॉइस चेंज करना है। कितना अच्छा सेंटेंस पैसिव वॉइस बनाना है, कैसे बनेगा। अब देखिए हमने उसकी भी सीरीज चालू कर रखी पैसिव वॉइस की, जाके देखिए तो वीडियो चैनल में इंटर तो कीजिए एक बार, जहां पढ़ रहे हैं वहां पढ़ते रहिए, एक बार हमारे चैनल में आके देखिए, मतलब ट्रिक से बताया गया है। जिन बच्चों को अंग्रेजी नहीं भी आती है उनको आ जाएगी, क्लियर है ना। अच्छा अब हमारा लिखा है कौन सा 12 नंबर सेंटेंस, तो 12 नंबर का क्या बनेगा बताएंगे आप लोग, बनेगा ही वाज सीन, क्या बनेगा भैया, ही वाज सीन लीविंग। अब सीन के बाद लीविंग तो आएगा ही ना, देखिए जाके वीडियो तब समझ में आएगा आप लोगों को, उसके वीडियो पैसिव वॉइस के लीविंग हो जाएगा यहाँ पे द हाउस बाय मी। क्लियर हो गया सेंटेंस कितना, फिर देखिए फिर से बता रहे हैं आप लोग, सुनिएगा और नहीं आता तो नोट करिए सेंटेंस को। आई सा हिम का बनेगा, देखिए यहां से उठेगा द हाउस से, तो द हाउस से उठाएं या हम कहीं से उठा सकते हैं इसको, जैसा आपका मन चाहे, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब बनेगा ही वाज सीन, देखिए हिम हमारा सब्जेक्ट मिल गया तो हिम से बना सकते हैं, द हाउस से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना ज्यादा समझते हैं, तो बनेगा ही। अब देखिए सा है सेकंड पर्सन है। अब आप देखेंगे जाके वीडियो में तो इतनी अच्छी ट्रिक बताई हमने, यकीन मानिए पास्ट टेंस की, कि आप लोग कहीं भूलेंगे नहीं पैसिव वॉइस, ये मेरी गारंटी है। तो क्या बनेगा इसका, ही वाज सीन लीविंग द हाउस बाय मी। तो 13 नंबर सेंटेंस लिखा है 13 नंबर आपका, सोलोमन वाज नॉट वाइजर देन ही। अब इसके बनानी हमको पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री में आप लोग क्या करते हैं, आईएस का प्रयोग करते हैं आईएस के साथ, तो क्या बनेगा इसका, बनेगा देखिए ही इज एज वाइज एज सोलोमन। क्या बनेगा भैया इसका, देखिए कितना सरल वाइज है, ही इज एज वाइज एज सोलोमन। क्लियर हो गया। अब हमारा लिखा है 40 नंबर सेंटेंस, देखिए रिमूव टू आ गया, एक जो आपके वर्ड पेपर में आता है, पूरा प्रैक्टिस ऐसे बनाया गया है, आप लोगों के पेपर को अध्ययन करके, सिलेबस का अध्ययन करके जो उसमें दिया गया सिलेबस में, वही हमने एग्जाम में अपने इंक्लूड करा है, ठीक है ना। 14 नंबर सेंटेंस लिखा है हमारा, द स्टूडेंट इज टू क्लेवर टू सॉल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम। अब आपको इसमें रिमूव टू करना है, तो जो बच्चे पढ़े होंगे बचपन में, रिमूव टू मतलब बचपन में क्या कहें, फर्स्ट ईयर इंटर में टॉपिक आता है वाला, तो क्या बनेगा इसका, द स्टूडेंट इज सो क्लेवर, टू को हटेगा सू लगेगा आगे, सो द स्टूडेंट इज सो क्लेवर, टू हटेगा दैट लगेगा, देखो टू, इसको टू पढ़ते हैं, टू क्या पढ़ते हैं, इसको टू पढ़ते हैं और इसको टू पढ़ते हैं, तो द स्टूडेंट इज टू लिखा था तो वो नहीं होगा, द स्टूडेंट इज सो क्लेवर दैट बन जाएगा, दैट, ठीक है, दैट ही कैन नॉट सॉल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे ही कैन नॉट ऐड हो जाएगा आके, भूलिएगा मत, फिर से बता दे रहे हैं एक बार, आप लोग अपने सेंटेंस को नोट करिएगा या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। द स्टूडेंट इज सो क्लेवर दैट ही कैन नॉट सॉल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम। क्लियर हो गया ना। अब हमारा लिखा है 50 नंबर सेंटेंस, इसमें भी आपको करना है इंसर्ट आर्टिकल। अब आप लोग पढ़े होंगे बचपन से, आर्टिकल तो सब लोग पढ़ाते हैं, सब लोग पढ़े होंगे ना, तो इसमें देखिए दा का प्रयोग तो होगा नहीं, दा का प्रयोग नहीं होगा ना, तो इसमें ए का प्रयोग कर देंगे, हैव यू अ सिगरेट, क्या आपके पास सिगरेट है, तो पिलाओ भैया, मतलब पीते हो है नहीं, मतलब बता रहे हैं, हैव यू अ सिगरेट, तो यहाँ पे आप लोग आ का प्रयोग कर देंगे। क्लियर हो गया। अब आपका लिखा है 60 नंबर सेंटेंस, आई फील टुडे, अब लिखा है 60 नंबर, तो इसमें क्या करेंगे, आई फील टुडे है। अब इसका बनाना हमको नेगेटिव सेंटेंस। अब फील देखेंगे तो फील यहाँ पे लिखी है, कौन सी वर्ब है, फील सिंगुलर वर्ब लिखी है, इसने फील लिखी है, प्लूरल वर्ब लिखी है, तो आई के साथ हमारे साथ आएगी प्लूरल वर्ब, तो सिंपल किसका सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का है, तो इसका बन जाएगा आई डू नॉट फील टुडे। क्या बनेगा, बस आई और फील के बीच में डू नॉट आपका बैठ जाएगा आके, क्योंकि हेल्प वह सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमारी हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, तो आई और फील के बीच में डू नॉट आपका बैठ जाएगा आके। लिखा है हमारा 70 नंबर सेंटेंस, द प्लान वाज सेव्ड द पायलट, द प्लेन लिखा है भैया, प्लेन, सॉरी हमने प्लान कह दिया, आप लोग माफ करिएगा हमको, द प्लेन वाज सेव्ड द पायलट। अब आपको प्रीपोजिशन बनाना है, इसमें प्रीपोजिशन आपको भरना है, क्या भरेंगे जल्दी बताइए, बाय चुना ना आप लोगों ने, सही चुना, एकदम सही, करेक्ट एकदम, बाय कर देंगे इसमें, द प्लेन वाज सेव्ड बाय द पायलट। अच्छा रूल की बात कर लें हम लोग, रूल क्या कहता है, बाय का प्रयोग करेक्ट होगा, क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि जब पैसिव स्टाइल के सेंटेंस में पैसिव ऑब्जेक्ट के पहले बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। क्या हमने कहा कि पैसिव स्टाइल का जो सेंटेंस होता है, पैसिव स्टाइल का सेंटेंस लगा है कि नहीं, क्योंकि वाज के साथ, V1 के साथ हमारी, मतलब वर्ब के साथ हमारी, वाज वर्ब आईएनजी के साथ हमारी, यहाँ वाज वर्ब के साथ इजेमार के साथ हमारी थर्ड फॉर्म होती है, तो हमारा हो जाता है पैसिव वाइज। तो यहाँ पे आपका पैसिव स्टाइल का सेंटेंस है, और पैसिव स्टाइल के सेंटेंस में क्या होता है, रूल को एकदम याद करिए, एकदम दिमाग में बसा लीजिए खोपड़ी में अपनी,
क्या हमने कहा कि होता है पैसिव स्टाइल के सेंटेंस में पैसिव ऑब्जेक्ट, जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, मतलब पैसिव ऑब्जेक्ट द पायलट हो गया आपका, जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसके पहले आप लोग दा का बाई का प्रयोग करेंगे। आप लोग पढ़ते भी हैं पैसिव वॉइस बनाते समय, तो ये सेंटेंस का एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अगर जिसको आता है वॉइस। अब आपका लिखा है 8 नंबर मतलब 18 नंबर 18 नंबर सेंटेंस, इसमें आप लोग कह रहा है एज यू लाइक इट, कॉम मतलब ब्लैंक लिखा है रिटन बाय शेक्सपियर। अब आपको बताना है वर्ब इसमें कौन से भरेंगे, जल्दी बताइए कौन से वर्ब भरेंगे, सोच पाए? वास का प्रयोग होगा। क्यों वास का प्रयोग होगा ये बताइए, बस इसको याद कर लीजिए कि जहां पे लाइक इट दिखेगा उसके बाद वास का प्रयोग कर देंगे। सबसे पहले बात भाई कुछ नहीं, कुछ देखना नहीं हमको, हमने कहा कुछ देखने नहीं, यहाँ बाय लिखा है और अब याद करना तो पड़ेगा ना हमको, तो नन का हो जाएगा मॉन्क, क्लियर हो गया ना। अब आता है हमारा 21 नंबर सेंटेंस, जिसे कहते हैं 21 नंबर सेंटेंस में करना क्या है हम लोगों को, कुछ नहीं करना, भरना है, चलिए भरेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। 21 नंबर सेंटेंस में क्या कर देंगे, द बेबी क्राइड। अब बेबी कैसे चिल्लाए, लाउड चिल्लाए ना, तो लाउड चिल्लाए तो इसका हो जाएगा लाउडली, लाउडली का प्रयोग कर देंगे। हम लोगों का सेंटेंस प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया भैया, लाउडली लिखा है। अच्छा, जब पीडीएफ आपको मिलेगी तो आप लोग इसमें अपने आंसर को छाटिएगा पैसेज में, क्योंकि अगर पैसेज कराएंगे तो हमारा ये प्रैक्टिस सेट जो है बहुत लंबा हो जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिएगा, हम प्रैक्टिस सेट का एक एक आंसर अपने मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये प्रैक्टिस सेट पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसा ही प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे देखिए जाके डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स के जीएस के और इंग्लिश के कितने धांसू प्रैक्टिस सेट पड़े हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी भैया, केवल एक चीज़ चाहते हैं, सपोर्ट आप लोगों का, क्योंकि हमारा जोश आप है, आपका जोश हम है, क्योंकि वही ये मत समझना लहरों को शान देकर, ये मत समझना इस समंदर में रवाने नहीं है साला, जब उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, पे उठने के थाने नहीं है। तो अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।